सभी सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ। तो इसके पूर्व भी कई राज्यों का गठन भारत सरकार ने किया है 1 नवंबर को। ये बहुत खुशी का दिन है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर वीडियो बना रहा हूँ वह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गुटखा है और जर्दा है, तम्बाकू जनित चीज़ें हैं, इसमें जो गेम्बियर नामक जो पदार्थ मिले रहते हैं, गेम्बियर है वह मुंह को छील दे रहा है। वो चमड़े को साफ करने वाला केमिकल है, नष्ट कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मैं बहुत से जगहों में गया हूँ, ऐसा बुरा स्थिति पैदा हो चुका है दोस्तों। और इस तरह से जो लाल कलर वाला देसी शराब मिलते हैं वह कितना नुकसान लोगों को पहुँचाता है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी स्थिति ये है कि कम से कम 1 करोड़ लोग भारत में प्रतिवर्ष तम्बाकू जनित चीज़ों को सेवन करके, सिगरेट आदि पी करके, सिगरेट में जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अमोनिया आदि रहता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स सिगरेट में रहते हैं। वो लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में हर साल जितने अस्पताल उसमें कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से मैं झारखंड भी बीच में गया था, वहाँ की भी स्थिति ऐसी है, उड़ीसा की भी स्थिति ऐसी है, पंजाब की स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में भी लगभग वही हालत है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग वही हालत है। सरकारों को चाहिए कि धर्म और जाति की लड़ाई वगैरह में तो लगे रहें, है ना, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति भी चल रही है। और इसी तरह से ये सब जो करते हैं, जो यूट्यूब में फालतू बातें करते हैं, उनको चाहिए कि ये सब फालतू बातें नहीं करके, लड़ाने वाले काम ना करके, भड़काने वाला काम ना करके, बिना मतलब की बातें ना करके, कम से कम ये सब चीज़ों के लिए, खाने पीने वाला वस्तुओं में कितनी मिलावट हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैविक खाद के प्रयोग हो रहा है कि नहीं, जो हम फसल उगा रहे हैं वो केमिकल युक्त है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब पर ध्यान ये यूट्यूबर लोग दें तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी स्थिति बहुत बुरी होते चले जा रही है। आपस में लड़ाने के लिए यूट्यूबर घूम रहे हैं, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि विदेशी षड्यंत्र तो हो सकता है इसमें भी होगा। आपस में जाति जाति की लड़ाई, भारत कभी भी ऐसा इंसानियत को छोड़ करके हम लोग इस तरह से प्रवृत्ति, जो असुरी प्रवृत्ति अपना रहे हैं, इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी यूट्यूबर जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले सिगरेट, गुटखा और शराब जैसे चीज़ों पर प्रतिबंध लगवाने के लिए संघर्ष करें। और मेरा दोस्तों किसी प्रकार का ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे किसी सीट और सत्ता पे जाना है कि मैं पटाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए झूठी बातें करूं। लेकिन मैं सच्चाई ये बताने जा रहा हूं कि यदि सिगरेट, गुटखा और गुराकू पर प्रतिबंध नहीं लगा, मैं कई लोगों से मिला, कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास खुद तरीका है कि सिगरेट को छोड़ सकते हैं आप, गुटखा और तम्बाकू और शराब को भी छोड़ सकते हैं। कई तरीके हैं मेरे पास और आयुर्वेदिक तरीके हैं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे से मिलें, मेरे से पूछें, मैं बिल्कुल उनको बताऊंगा। मेरा नंबर है 9827109492। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा समाज की और इंसानियत की बात करता हूँ, प्रेम, क्षमा, दया और मैत्री भाव की बात करता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि इस तरह से ऐसा हो कि लोग कैंसर से मरें, लोग इस तरह से लंग जो उनका ख़राब हो रहा है, लंग कैंसर हो रहे हैं, चाहे मुख में कैंसर हो रहे हैं, ऐसे तरीके अपनाए जाने सरकार के द्वारा जिसके कारण कि कैंसर रुके। लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा होगा कि आप शराब, गुटखा, जो जर्दा वाला गुटखा है वो, तम्बाकू जनित गुटखा वो, गुड़ाकू पर सीधे सीधे प्रतिबंध लगवाए। प्लास्टिक के कचरे भयंकर निकल रहे हैं। गुटखा में कांच मिलाया जा रहा है, गेम्बियर और कांच मिल करके मुंह को छील देता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तो थोड़ी देर के लिए होता है। कुछ दिन बाद मुंह खुलना बंद हो जाता है। मैं कुछ वीडियो में कुछ चीज़ें मैं किया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ लोगों से मैं चर्चा की हूँ, कुछ लोग मेरे पास आए। मेरा नंबर है 9827109492। मुझे ज़रूर कॉल करेंगे, देख करके मुझे अच्छा लगेगा। और मैं कभी भी नहीं कहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, किसी भी अपने यूट्यूब में नहीं कहा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसको बढ़ाइए। मर जाएंगे लोग, बहुत बुरी तरह परेशान है। अस्पताल में बहुत दर्दनाक मौतें हो रही हैं कैंसर का। आप लोग खुद पता लगाएं, आप लोग खुद जाइए, मेरी बात को सुन के जाइए, सरकारी अस्पताल में अपना लीजिए, हर एक जिला शासकीय अस्पताल में लीजिए, कलेक्टर के पास जाइए, आवेदन लगाइए कि जिले में कैंसर से कितने, हर एक जिले में, भारत के जितने जिले हैं, कैंसर से कितनी मौतें हो रही हैं, वो मौतों का कारण क्या है। जो सिगरेट पीते हैं लोग, उसका धुआं उड़ाते हैं, उसका बट जो फेंक देते हैं, उस बट से कितना नुकसान होता है। गाय
जैसे दुधारू पशु पक्षी जो पक्षियां होती है वो भी मर रहे हैं उसके बट के कारण, क्योंकि बट में कुछ दाने चुनने जाते हैं, बट का वो उनको निकोटिन उनको असर बुरा करता है। इसी तरह से उसका राख जो होता है ऐश, वो राख पूरा वातावरण फैलता है। मैं क्यों मरूं? यदि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो मैं क्यों मरूं? सरकार को चाहिए ये सोचने के लिए कि एक छोटा से बच्चा से लेकर के बूढ़े और जवान जो सिगरेट नहीं पीते, बच्चियां जो सिगरेट नहीं पीती हैं, जो बच्चे और बच्चियां जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिगरेट के धुएं से, प्रदूषण से उनका क्या स्थिति है। इसलिए इसको प्रतिबंध लगाने के लिए भारी प्रयास करने की कोशिश जनता युवा छात्र महासंघ मेरे द्वारा किया जाता है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन JYCM यानी जनता युवा छात्र महासंघ आप लोगों के साथ है। आप लोग हमसे जुड़िए, निस्वार्थ रूप से जुड़िए, हम भी निस्वार्थ हैं। जय हिंद। इसके बाद मैं और कुछ बताऊंगा। कि आपका उम्र कितना है? फिर भी कितना? उस दिन 40 बताया तो कितना है? 40 साल की उम्र में आपका शरीर कितने का दिख रहा है बताऊं? आपका शरीर 65-70 साल का दिख रहा है। कमजोरी दिख रही है। ये हाथ दिखा, ये हाथ में खून नहीं दिख रहा है, ये आँखी में दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। अब कारण क्या है बताऊं? तो काका नशा है बता, जोर से बता बे। गुटखा खाते हैं। कौन सा गुटखा खाते रहे हो? बीमल। बीमल? हाँ। अच्छा, और तंबाकू। कौन सा तंबाकू? भारत में तंबाकू खाते रहे हो? और गुड़ाखू। कौन सा दारू पीते थे? थोड़ा जोर से बोलो। लाल मसाला लाल। हाँ। देखिए भाई, ये शराब पीने के कारण इनकी स्थिति ऐसी हुई है। खांसी आ रहा है, ICU में भर्ती थी सेक्टर 9 में भर्ती थे ना। और इनको पानी नहीं पी पा रही है, खाना नहीं खा पा रही है, इनको पूरा इनका जो लंग्स है वो खराब हो चुका है। लगता है ये सब बीमल, गुटखा, तंबाकू जनित चीज़ें और शराब पीने का, और शराब में मसाला। क्या भारत सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति कई महिलाओं को है, कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा और सब। आँख और मुँह दिखाओ, जीभ निकालो, ये पास में लाइए थोड़ा कैमरा। दांत दिखे इनका, दांत दिखा, इनका दांत देखिए। गुटखा खाने से क्या स्थिति है। ये ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। क्या गुटखा खाना चाहिए? हम हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं, जाति पाति पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक महिला और ऐसी कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं जिनकी स्थिति खराब है, जो ये लोग साफ सफाई कर्मचारी हैं बेचारे। क्या नाम है पूरा? पूरा नाम बताना हो। अमेरिका कुंडे। जाति का है तो अब मेहतर जाति का है बेचारी मन। अब सरकार सिर्फ चावल भर दी ही तो अगर काम कैसे चली? चावल खा के जी हैं? गरीब रेखा कार्ड है का है? 10 रुपये वाला है। गरीबी का कार्ड भी नहीं है ना, तो बता। तो आज से नहीं खावे हैं। मैं तो एकदम अच्छा औषधि बताऊँ, अच्छा औषधि खिलाऊँ और एकदम जवान बना दूँ, 40 साल के समान बना दूँ। अभी तो यहाँ 80 साल का दिखा था। ठीक है, मोर गोठला समझा था पक्का। तो आज से खावे। आज है 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना है। आज से शराब ला छोड़ने का संकल्प लो और सभी ला सिखाओ। जितने भी अपने परिचित है, जान पहचान, सब ला सिखाओ कि आज से शराब नहीं पीना है, गुटखा पान बीड़ी नहीं खाना है। ठीक है, ले हाथ मिला, वादा है ना? ले तोर पति से भी हाथ मिलाता हूँ। एक ख्याल रखबे हैं, तोर ऊपर है। ठीक है, बस ठीक है, चलो। ये महिला जो आई, उसका पति मेरे पास लेके आया है। ऐसे कई आते हैं मेरे पास। उस महिला की कितनी बुरी स्थिति है, 40 वर्ष या 39 वर्ष उम्र है उसका, लेकिन वो औरत 80 साल की दिख रही है बेचारी, बैठी हुई है बगल में। अभी इंतजार कर रही कि मैं उसको कुछ औषधि बताऊंगा। मैं उसको तरीका बता रहा हूं, लेकिन आप जाइए और देखिए कि किस तरह से लोग परेशान है। मेहतर है, जाति की मेहतर है। लोग जातिवाद की बात करते हैं, इस जाति को आगे बढ़ाना, जाति को आगे। अरे समाज के ठेकेदारों, इसको विरोध करो, इसका विरोध करो। आप किसका विरोध करो? आप नशे का विरोध करो। और मैं सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि मात्र चंद पैसों के लिए लोगों को इस तरह बर्बाद मत करो। आखिर अस्पताल में तो पैसा दे ही रहे हैं, आप खर्चा कर ही रहे हो। 5 लाख का बीमा किस काम का है आपका? ये कैंसर कराने के लिए? अरे बंद करो ये बकवास, बहुत ज्यादा बकवास हो रहा है दोस्तों। एक रहो, नेक रहो मेरे साथियों। जय हिंद, नमस्ते।